गांव की मिट्टी में कहानियां दबी रहती हैं। यह उन कहानियों में से एक है। रंगपुर नाम का एक छोटा सा शांत और खुशहाल गांव था, जहां लोग एक दूसरे को जानते थे और बच्चों की शरारतों पर मुस्कुरा दिया करते थे। इसी गांव में रहता था एक लड़का जिसका नाम था चुप्पू। चुप्पू दिल का बिल्कुल बुरा नहीं था, लेकिन उसे छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलने की आदत थी। वह झूठ इसलिए नहीं बोलता था कि किसी को नुकसान पहुंचे, बल्कि इसलिए कि उसे लगता था झूठ से बात आसान हो जाती है। अरे पिंटू, मैंने तो कल ही पूरा होमवर्क कर लिया था, बस कॉपी घर पर भूल गया हूँ, वरना अभी निकाल कर तुझे दिखा देता। तू चाहे तो मेरी बात पर पूरा भरोसा कर सकता है। चुप्पू, तू हर बार यही बहाना बनाता है। सच बोलने में इतना डर क्यों लगता है, मुझे समझ नहीं आता। झूठ से परेशानी कम नहीं और ज्यादा बढ़ जाती है। अरे छोड़ो यार, अगर झूठ बोलकर काम आराम से निकल जाए तो इसमें इतनी बड़ी बुराई क्या है? दुनिया भी तो ऐसे ही चलती है। शाम होते होते चुप्पू घर लौटा। मां के चेहरे से साफ दिख रहा था कि उन्हें स्कूल से फिर कोई शिकायत मिली है और आज बात टलने वाली नहीं है। बेटा, झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। आज नहीं तो कल सच सामने आ ही जाता है, और अगर अभी आदत नहीं बदली तो आगे चलकर बहुत पछताना पड़ेगा। माँ, मैं कोई बड़ा झूठ थोड़ी बोलता हूँ, बस बातों को थोड़ा आसान बनाने के लिए ऐसा कह देता हूँ। आप बेवजह इतनी चिंता कर लेती हो। उसी शाम मोंटू के साथ घूमते घूमते चुप्पू एक पुरानी और अजीब सी दुकान में पहुंच गया, जहां रखी हर चीज मानो कोई रहस्य अपने अंदर छुपाए बैठी थी। दुकान में बहुत सी पुरानी चीजें थीं, लेकिन चुप्पू की नजर एक चमकती हुई चाबी पर टिक गई, जो बाकी सब चीजों से बिल्कुल अलग लग रही थी। ये कोई साधारण चाबी नहीं है बच्चे, ये ताले नहीं, इंसान का सच खोलती है। जिसके पास ये होगी वह चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाएगा। मतलब मैं चाहूं भी तो झूठ नहीं बोल पाऊंगा? ये थोड़ा डरावना लग रहा है, सच कहूं तो, लेकिन शायद इसी से मेरी आदत हमेशा के लिए सुधर जाए। अब तो असली मजा आएगा। तेरी जुबान ही तुझे सबके सामने फंसाएगी और हम सब बैठकर तमाशा देखेंगे। अगली सुबह चुप्पू उस चाबी को जेब में डालकर स्कूल पहुंचा। उसे अब भी पूरा भरोसा नहीं था कि चाबी सच में जादुई है, लेकिन जादू अपना असर दिखाने को तैयार था। चुप्पू, क्या तुमने आज का होमवर्क पूरा किया है? नहीं मैडम, मैंने होमवर्क नहीं किया। सच ये है कि मैंने कल टीवी देखा और खेलने चला गया था, इसलिए काम अधूरा रह गया। जैसे ही चुप्पू ने सच बोला, पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। यह पहली बार था जब सबने चुप्पू के मुंह से बिना घुमाए फिराए पूरा सच सुना था। आज तो चुप्पू ने खुद ही पूरा सच बोल दिया। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब समझ आया, तेरी जुबान अब तेरे कंट्रोल में नहीं रही। घर पहुंचकर चुप्पू ने तय कर लिया कि अब वह किसी भी हालत में झूठ बोलेगा, क्योंकि सच बोल बोलकर वह खुद को मुसीबत में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। बेटा, आज स्कूल में सब ठीक रहा ना? तू थोड़ा परेशान सा लग रहा है। अब तो झूठ बोलना ही पड़ेगा, वरना आज बहुत डांट पड़ेगी। बस एक छोटा सा झूठ बोल देता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। नहीं माँ, सब ठीक नहीं था। मैडम ने मुझे सबके सामने डांटा क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं किया था, और अब मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है। लगता है आज सच खुद तेरे मुंह से बाहर आ रहा है, बिना किसी बहाने के। अगले दिन मोंटू और पिंटू ने चुप्पू की सच्चाई की परीक्षा लेने का फैसला किया, ताकि यह पक्का हो सके कि वह सच में झूठ नहीं बोल सकता। चुप्पू, सच सच बता, क्या मैं इस स्कूल का सबसे स्मार्ट बच्चा हूँ? अगर हाँ बोला तो तुझे चॉकलेट मिलेगी। मैं ये सच में नहीं बोलना चाहता, लेकिन मुंह से यही निकल रहा है। सच ये है कि तू पढ़ाई में बहुत आलसी है और ज्यादातर समय मस्ती करता है। अब तो पक्का हो गया है कि चुप्पू सच में झूठ नहीं बोल सकता। उसकी जुबान अब सिर्फ सच ही बोल रही है। अब हालत यह हो गई थी कि चुप्पू जहां भी जाता, सच बिना बुलाए उसके मुंह से बाहर आ जाता और कई बार लोगों को चुभ भी जाता। बेटा, जरा बताना, मेरी आज की नई मिठाई कैसी लगी? मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है। आप बुरा मत मानना,
लेकिन सच ये है कि आपकी मिठाई इतनी ज्यादा मीठी है कि उसे खाते ही दांतों में दर्द होने लगता है। इतना कड़वा सच? अरे बाबा, तू तो बड़ा खतरनाक बच्चा निकला। धीरे धीरे चुप्पू को समझ आने लगा कि सच बोलना जरूरी है, लेकिन बिना सोचे समझे बोला गया सच भी किसी को दुख पहुंचा सकता है। अब मुझे समझ आ गया है कि सच बोलना सही है, लेकिन अगर सही समय और सही तरीके से न बोला जाए तो वही सच परेशानी बन जाता है। जादू किसी चाबी में नहीं था चुप्पू, असली जादू तेरी समझ और तेरे दिल में था। कुछ ही समय बाद वह जादुई चाबी गायब हो गई, लेकिन चुप्पू की आदत बदल चुकी थी। अब उसे सच बोलने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं थी। सच जरूर बोलूंगा, लेकिन सोच समझकर और प्यार से। मुझे बिना जादू के भी अच्छा इंसान बनना है। यही असली समझदारी है, बिना किसी जादू के खुद को बदल लेना। अब तो दोस्ती और भी मजेदार हो जाएगी, बिना झूठ और बिना डर के। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच जरूरी है, लेकिन समझदारी के साथ। झूठ आदत बन जाए तो नुकसान करता है, और असली जादू किसी वस्तु में नहीं, बल्कि इंसान की सोच बदलने में होता है। बच्चों, ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी कहानियां देखना ज्यादा पसंद है और अगली कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हो। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली कहानी में।